अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, जो कि 10th का चैप्टर है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलो, टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एबिलिटी होती है एक ऑर्गेनिज्म की टू रिप्रोड्यूस इट इज़ ओन काइंड। मतलब एक ऑर्गेनिज्म की ये सलाहियत होती है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो अब हमको समझ आ गया है कि रिप्रोडक्शन के मतलब क्या है। इसके बाद हमको पता होना चाहिए कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसकी इम्पोर्टेंस को हम पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिप्लेस करती है ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू डाइंग। जिन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है उनको ये रिप्लेस करती है रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू द न्यू ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इसका दूसरा पॉइंट ये है, ये रिप्लेस करती है इंडिविजुअल्स को जो पॉपुलेशन से रिमूव होती है ड्यू टू प्रीडेशन। नाउ यहाँ पे एक वर्ड आया प्रीडेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन में किसी का शिकार हुए तो वो अब पॉपुलेशन में नहीं रहे, उनकी डेथ हुई, ये उन इंडिविजुअल्स को रिप्लेस करती है बाय गिविंग बर्थ टू द न्यू इंडिविजुअल्स। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट ये है, ये जो रिप्रोडक्शन है ये इंट्रोड्यूस करती है वेरिएशंस इन ए पॉपुलेशन। अब यहाँ पे वर्ड आया वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब क्या है, वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो, हम सब इंसान सेम है बट हम में डिफरेंसेस है, कोई ऐसा दिखता है कोई वैसा दिखता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस क्रिएट करती है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कोई एक किस्म का होता है कोई दूसरे किस्म का होता है। इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। वेरी गुड। तो चौथा पॉइंट इसमें ये है, ये जो रिप्रोडक्शन है ये प्ले करती है क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। नाउ हमने डिस्कस किए यहाँ पे, एक तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस की। अब इसके आगे आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे ये जो रिप्रोडक्शन है इसके कितने टाइप्स है। ओके, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसके मेन 2 टाइप्स है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो रिप्रोडक्शन है इसके कितने टाइप्स है। तो इसके 2 टाइप्स है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट अस टेक वन बाय वन और डिफाइन करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है।
तो फ्रेंड्स, पहले हम लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अभी बोला रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है, एक है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is mode of reproduction in which new individuals are formed without the formation and fusion of gametes. Asexual mode of reproduction ये टाइप होती है रिप्रोडक्शन की जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं मगर इसमें फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होती है। इन सिंपल वर्ड्स, asexual reproduction is a type of reproduction in which new individuals are formed without the fusion and formation of gametes. Asexual reproduction में न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं लेकिन इसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। लेट अस मूव अहेड। अब है दूसरा, जिसका है अब इसका दूसरा टाइप है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई होप कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। तो अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे इसका, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वो पढ़ने से पहले, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम देखेंगे ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किन ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो अब हमको देखना है ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, इसकी ऑकरेंस। इट ऑकर्स इन लवर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूग्लिना, अर्थवर्म, साइकोन, एटीसी। ये जो लवर ऑर्गेनिजम्स होती है जिनमें बैक्टीरिया आता है, यूग्लिना आता है, अर्थवर्म आता है, साइकोन आता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब हमने देख लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और ये भी हमने पढ़ लिया कि ये किन में होती है, लवर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूग्लिना, अर्थवर्म, साइकोन। अब इसके बाद हमको डिस्कस करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है, इसके बेसिक फीचर्स क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, विच मीन्स इट इज़ एंशेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इज़ रियर रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रियर रिप्रोडक्शन? इसका मतलब है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो ज़्यादा नहीं होती है, जो बहुत कम होती है। ये किसका बेसिक फीचर है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला बेसिक फीचर है उसका, ये प्रिमिटिव है, इट इज़ एंशेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा है इट इज़ रियर रिप्रोडक्शन, ये बहुत कम ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। एंड तीसरा पॉइंट इसमें ये है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल होती है। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है? यूनिपेरेंटल मतलब विच मीन्स ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड, जिसका मतलब ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो अभी हमने यहाँ तक डिस्कस किया, ये प्रिमिटिव होती है, ये रेयर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है एंड ये यूनिपेरेंटल होती है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? तो बेसिकली इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स
एंड हेंस कॉल्ड सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। ये जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये सोमैटिक सेल्स में होती है, जिसकी वजह से इसको सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। इसके बाद ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इट इज़ फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ ए क्वेश्चन अराइज हियर। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है? वो मियासिस है कि माइटोसिस? तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। अब यहाँ पे वर्ड आया माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या है? सिंपली माइटोसिस का मतलब है जब एक सेल दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। माइटोसिस का मतलब है जब एक सेल दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, लेकिन उसका क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो अभी हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, सेल डिवीजन कैसा होता है एंड ये कहाँ पे होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है? तो जैसे हमने पहले ही बोला, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड। जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट सेल भी हो सकती है, बड भी हो सकता है, फ्रेगमेंट भी हो सकता है, सुपोर भी हो सकता है, या होल बॉडी भी हो सकती है। द रिप्रोडक्टिव यूनिट इज सेल, बड, फ्रेगमेंट और सुपोर, या होल बॉडी भी हो सकती है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो भी ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स। वेरी गुड। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर एंड सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स। जो ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये यूनिपेरेंटल है, और ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्लोन्स। जब ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली सिमिलर है, विच मीन्स इनमें वेरिएशन भी नहीं होगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह एक दिन या 2 दिन के बाद हम इसका सेकंड लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बोलना वीडियो कैसा लगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन रहा या कोई भी क्वेश्चन है, वो कमेंट्स में बोल सकता है। तो सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।